ट्रांजिशन मेटल पाई कॉम्प्लेक्स, ठीक है। इसमें हम ट्रांजिशन मेटल पाई कॉम्प्लेक्स के बारे में बात करते हैं। इसका मतलब ये होता है कि ट्रांजिशन मेटल मल्टीपल बॉन्ड के द्वारा जुड़े जाते हैं, जैसे सी डबल बॉन्ड सी, ट्रिपल बॉन्ड सी, एन डबल बॉन्ड ओ एंड ट्रिपल बॉन्ड एन। ट्रांजिशन मेटल पाई कॉम्प्लेक्स का मतलब होता है कि इसमें बॉन्ड मल्टीपल बॉन्ड द्वारा जुड़े जाते हैं, ठीक है ना मेटल। इस मेटल को हम ट्रांजिशन मेटल या पाई कॉम्प्लेक्स भी बोलते हैं। इस मेटल को हम ट्रांजिशन मेटल या पाई कॉम्प्लेक्स भी बोलते हैं। इसमें बहुत सारे कॉम्प्लेक्स के बारे में बताया गया, जैसे एल्कीन कॉम्प्लेक्स, एल्काइन कॉम्प्लेक्स, एरीन कॉम्प्लेक्स, एलाइल कॉम्प्लेक्स। इसमें बहुत सारे कॉम्प्लेक्स के बारे में बताया गया है, ठीक है। तो अभी हम पढ़ते हैं एल्कीन कॉम्प्लेक्स। एल्कीन कॉम्प्लेक्स को हम जैसे साल्ट भी बोलते हैं, ठीक है। तो इसके बारे में आगे देखते हैं। एल्कीन कॉम्प्लेक्स, इसकी डिस्कवरी 1827 में हो गई थी, ठीक है। इसकी डिस्कवरी 1827 में हो गई थी, किंतु ये बहुत अच्छे से एक्सप्लेन नहीं की हो पाई थी। इसका अध्ययन तो पहले कर लिया था, लेकिन ये बहुत अच्छे से अध्ययन इसको एक्सप्लेन नहीं कर पाए थे। 1950 तक, 1827 से 1950 तक इसका बहुत अच्छे से अध्ययन नहीं कर पाए थे। 1827 में साइंटिस्ट का नाम था डनिश केमिस्ट था। उन्होंने प्लेटिनम सेकंड एथिलीन कॉम्प्लेक्स से एक येलो कलर का क्रिस्टल निकाला। ठीक है ना, इन्होंने एथिलीन कॉम्प्लेक्स से एक येलो कलर का क्रिस्टल निकाला, जिसका नाम इन्होंने जेसस साल्ट रखा था। जेसस साल्ट बहुत ही महत्वपूर्ण ट्रांजिशन मेटल एल्कीन कॉम्प्लेक्स है। जेसस साल्ट जो है वो एल्कीन कॉम्प्लेक्स का बहुत ही इंपॉर्टेंट ट्रांजिशन मेटल है, ठीक है ना। अब हम इसकी प्रिपरेशन देखते हैं। हमको सिर्फ 3 चीज़ लिखनी है। पहले थोड़ा सा इसके बारे में लिख देंगे, क्या मेटल क्या है, एल्कीन कॉम्प्लेक्स क्या है, फिर प्रॉपर्टी देखेंगे, फिर स्ट्रक्चर और बॉन्डिंग देखेंगे, और फिर प्रिपरेशन देखेंगे, ठीक है। अपन 3-4 चीज़ इसकी देखते हैं। तो मेथड ऑफ प्रिपरेशन देखते हैं। तो जैसे साल्ट का पहले फार्मूला देखते थे, क्या होता है कि P2Cl3C2H4 होता है, ठीक है ना। अब हम जैसे साल्ट की क्रिया C2H5OH के साथ कराते हैं, तो ठीक है ना, तो हमें क्या प्राप्त हो जाएगा, एल्कीन प्राप्त हो जाता है इसमें, K2PtCl4 प्लस C2H5OH, ठीक है ना। ये किसका फार्मूला क्या है, ये जैसे साल्ट है। इसकी क्रिया हम C2H5OH के साथ कराते हैं, तो हमें क्या मिल जाता है, ये जैसे साल्ट का फार्मूला मिल जाता है, और H2O बाहर निकल जाएगा और KCl भी बाहर निकल जाता है। अब सेकंड में, इसमें जैसे साल्ट से प्राप्त करने के लिए हम K2PtCl4 को डाइल्यूट HCl के साथ क्रिया कराते हैं, किसमें, एथिलीन रिएक्शन। लेकिन ये रिएक्शन क्या होती है, स्लो होती है। K2PtCl4 प्लस C2H4, ठीक है ना, ये लिए ना K2PtCl4 और C2H4 के साथ क्रिया कराते हैं HCl की उपस्थिति में, तो हमें क्या प्राप्त होता है, जैसे साल्ट। क्या होता है जैसे साल्ट का फॉर्मूला, K2P2Cl3 C2H4 प्लस KCl, ठीक है। तो 2 विधि हो गई, ठीक है। प्रिपरेशन के लिए हम 2 ही लेते हैं, अगर जो लेना है तो 3 भी ले सकते हैं। 3 तीसरा, सिल्वर आयन के साथ क्रिया। सिल्वर आयन सम एल्कीन कॉम्प्लेक्स विच और वाटर सॉल्यूबल, मतलब बता रहा है कि सिल्वर आयन जो होता है वो कुछ वाटर में सॉल्यूबल होते हैं। तो AgOSO2 CF3 प्लस, ये एल्कीन है, ठीक है। CH2 डबल बॉन्ड CH2 हम क्या बोलते हैं, एल्कीन बोलते हैं। तो अब हमें ये प्राप्त हो गया, AgCH2 डबल बॉन्ड CH2 OSO2, ये CF3, ये क्या होता है, वाटर में सॉल्यूबल होते हैं, ठीक है ना, सेम एल्कीन कॉम्प्लेक्स की तरह होते हैं। अब हम इसकी स्ट्रक्चर देख लेते हैं। बहुत ही इसकी स्ट्रक्चर है। जैसे साल्ट की स्ट्रक्चर कई प्रकार की होती है, लेकिन अपन इसको देखते हैं, जो ये स्क्वायर प्लेनर की है, ठीक है ना। ये है ना स्क्वायर प्लेनर की, एकदम स्क्वायर जैसे है। इसमें पीटी सेंटर में होता है, ये हमारा पीटी सेंटर में हो गया, ठीक है ना। और इसके 3 कॉर्नर में सीएल लगा होता है, एक कॉर्नर ये, एक कॉर्नर ये, एक कॉर्नर ये। इसके 3 कॉर्नर में क्या होता है, क्लोरीन लगा होता है, और 4th कॉर्नर में इसके इथेलाइन ग्रुप जुड़ा होता है। ये 4th कॉर्नर है, इसमें इथेलाइन ग्रुप जुड़ा हो गया है ये, ठीक है ना। CH2 डबल बॉन्ड CH2, ठीक है ना, ये CH2 डबल बॉन्ड CH2 है। अब सभी को हम जोड़ देते हैं पीटी से, और सभी के मान क्या होते हैं, सभी के इसमें मान भी होते हैं। तो क्लोरीन का पीटी से 2.30 एंगस्ट्रॉम, इसका भी 2.30 एंगस्ट्रॉम, यहाँ पास 2.34 एंगस्ट्रॉम, और यहाँ पास 2.02 एंगस्ट्रॉम। और जो इसका मान होगा ये 90 डिग्री का होता है, ठीक है। ये 90 एथिलीन से जो पीटी की बॉन्ड है ये 90 डिग्री का होता है। और फिर डैश डैश ये 2.128 एंगस्ट्रॉम मान होता है। सबसे इसका मान 1.75 एंगस्ट्रॉम होता है, ठीक है। अब इसी को एक्सप्लेन कर देते हैं, ठीक है। इसमें पीटी या डबल आयन
प्रेजेंट होता है। ये हमारा सेंटर में पीटी है, ठीक है ना। इसके सेंटर में और ये स्क्वायर प्लेनर होती है, स्क्वायर होता है। इसमें पीटी के लिए 3 कॉर्नर में क्लोरीन आयन होते हैं और 4th पोजीशन में एल्केन CH2 डबल बॉन्ड CH2 ऐड होता है और इसकी संरचना स्क्वायर होती है। सेम जो हमारा ये स्ट्रक्चर है इसी के बारे में हमको यहाँ पास बता देना है, ठीक है। अब हम बॉन्डिंग देखते हैं, प्रिपरेशन देख चुके हैं, अब हम इसकी बॉन्डिंग देखते हैं। तो प्लेटिनम आयन की C2H4 के साथ बॉन्डिंग, ठीक है। तो प्लेटिनम आयन की पहले हम C2H4 से बॉन्डिंग करते हैं, तो C2H4 का हाइब्रिडाइजेशन निकालते हैं। तो C2H4 का हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है, sp2 होता है, sp2। अब इसमें 2s के एक मॉलिक्यूल पूरा भरा हुआ है, एक आधा आधा डैश डैश करके भरा हुआ है। ये px py pz, px py में भी ऐसे ही आधे आधे भरे, लेकिन pz का एक भी नहीं भरा हुआ है, सिर्फ एक बस मॉलिक्यूल इसमें भरा हुआ है। तो देखते हैं, इसमें एक कार्बन 3 सिग्मा बॉन्ड द्वारा 3 सिग्मा बॉन्ड बनाएगा, ठीक है। जिसमें एक कार्बन होता है वो 3 सिग्मा बॉन्ड बनाएगा, जो एक सिग्मा बॉन्ड कार्बन कार्बन के बीच होगा, ठीक है। जब 3 सिग्मा बॉन्ड बना रहा है तो एक कौन सा होगा, ये देखो यहाँ पास अपन देखते हैं, ये कार्बन और ये कार्बन, इन दोनों कार्बन के बीच में एक सिग्मा बॉन्ड हो गया, ठीक है ना। अपन यहाँ पास ये पढ़े हैं ना, इसमें 3 कार्बन है, 1 2 और इसमें 3 कार्बन होते हैं, ठीक है ना। यहाँ पास एक कार्बन ये हो गया, एक कार्बन ये, इसमें एक 3 सिग्मा बॉन्ड बनाता है। सिग्मा बॉन्ड कैसे 3 बन गए, एक ये वाला सिग्मा बॉन्ड, ये वाला सिग्मा बॉन्ड, एक ये वाला सिग्मा बॉन्ड, एक ये सिग्मा बॉन्ड, 3 सिग्मा बॉन्ड हो गए ना। ऐसे इस साइड भी एक ये सिग्मा बॉन्ड, एक ये सिग्मा बॉन्ड, एक ये सिग्मा बॉन्ड बन गए ना। कार्बन कार्बन के बीच सिग्मा बॉन्ड बन गया और 2 सिग्मा बॉन्ड कार्बन हाइड्रोजन के बीच बनाएगा। ये कार्बन, ये हाइड्रोजन, ये कार्बन, ये हाइड्रोजन, टोटल 3 सिग्मा बॉन्ड बन रहे हैं। तो अब एक क्या होगा, कार्बन कार्बन के बीच बनेगा और 2 होंगे जो कार्बन हाइड्रोजन के बीच बनेंगे। तो एक ये कार्बन हाइड्रोजन के बीच बन रहा है, एक ये कार्बन हाइड्रोजन के बीच बन रहा है, ठीक है ना। इसको हम ऐसे भी देख सकते हैं कि ये कार्बन कार्बन के बीच सिग्मा बॉन्ड बन रहा है, ये कार्बन हाइड्रोजन के बीच 2 सिग्मा बॉन्ड बन रहे हैं। टोटल कितने बन रहे हैं, 3 सिग्मा बॉन्ड टोटल बन रहे हैं। अब आगे देखते हैं, इसी को और अच्छे से देख लेते हैं। तो ये कार्बन कार्बन हाइड्रोजन के बीच सिग्मा बॉन्ड जो बन रहा है, इसका जब हम सब्ट्रैक्शन कराते हैं तो हम इस तरह प्राप्त होता है, ठीक है। ये जो प्लस और माइनस आइटम आयन थे ये और नज़दीक हो जाते हैं हाइड्रोजन के, ठीक है ना। और हम एडिशन कराते हैं तो ये इस प्रकार ऐड हो जाते हैं, ठीक है ना। ये दोनों जुड़ जाते हैं, ये बाहर जाता है, ये वैकेंट है, ठीक। ये फील्ड है, वैकेंट का मतलब होता है खाली जगह और फील्ड का मतलब होता है भारी जगह। ये प्लस ये माइनस में, ठीक है ना। इसको ये पाई स्टार 2pz है और ये पाई 2pz है, ठीक। क्योंकि जेड वाला ही मॉलिक्यूल हमारा खाली था ना, ये तो हम जेड वाला निकाल रहे हैं और 2p का है तो ये पाई हो गया ना, सिग्मा तो भरे हुए हैं। अब ये पाई वाला बचा है तो ये पाई 2p जेड हो गया। अब इसको एमोटो के थ्रू देख लेते हैं, तो ये 2p से ये पाई 2 पाई स्टार 2pz और पाई 2pz हो गया, ठीक है। और ये 2pz है। अब इसको हम देखते हैं, अब हम क्या देख रहे थे, C2H4 का देख रहे थे। अब हम प्लेटिनम आयन का देखते हैं, तो इसका हाइब्रिडाइजेशन निकालते हैं। तो इसका हाइब्रिडाइजेशन कितना होता है, ds। अब जब इसका हाइब्रिडाइजेशन निकालते हैं DsP2 का, ठीक है ना, तो इसका हाइब्रिड क्या होता है, DsP2, इसका क्या बोलते हैं, PT आयन का हाइब्रिडाइजेशन कितना होता है, DsP2 होता है। अब जैसे सॉल्ट का फार्मूला क्या होता है, यहाँ पास के लगा रहता था उसमें ना, PtCl3 C2H4 आयन, ठीक है। अब ये 5D के इसमें पूरे भरे हुए हैं लेकिन एक खाली है, ठीक है ना। ये Cl इसमें हो गया। अब ये CX में भी ये भी डैश डैश में ही है, ठीक है, ये भी डैश डैश में है। और 6P में भी Cl और ये C2H4 के, तो 3 किसके हो गए, Cl के हो गए, एक C2H4 का हो गया। ये रहता है ना Cl3 रहता है, C2H4 मतलब CH2 डबल बॉन्ड CH2, फार्मूला अपन देखें ना 3 Cl रहते हैं और एक CH2 डबल बॉन्ड CH2 रहता है। तो यही है, ये 3 Cl हो गए और एक C2H4 हो गया। अब प्लेटिनम आयन क्लोरीन के साथ सिग्मा बॉन्ड बनाएगा। जो प्लेटिनम आयन वो 3 क्लोरीन के साथ सिग्मा बॉन्ड बनाएगा। तो अपन जब ये सिग्मा देखते हैं, C डबल बॉन्ड H डबल बॉन्ड, ये क्या हो गया, ये फील्ड हो गया, ठीक है। ये पाई 2z का ये कौन सा क्षेत्र है, ये फील्ड क्षेत्र है, ठीक है। ये पाई 2pz है ना, तो ये फील्ड विथ WITH विथ पाई 2pz बॉन्ड C2H4, C2H4 का फील्ड क्षेत्र। और जो ये है ये वैकेंट है, ठीक है ना। वैकेंट मतलब खाली होता है, फील्ड मतलब भरा होता है। तो ये PT आयन का वैकेंट क्षेत्र किसका, DsP2 हाइब्रिडाइज का। अभी DsP2 निकाले थे ना, तो DsP2 का हाइब्रिडाइजेशन ऑर्बिटल ये क्या है, वैकेंट है। और ये क्या है, C2H4 है, ठीक है, ये सिग्मा बॉन्ड है। अब इसी को हम और अगर जब इसको आगे करते हैं तब ये देखो ये अलग अलग हो गया, ठीक है। अब ये किस में था, फील्ड वैकेंट में था, अब ये अलग अलग हो गया। तो C डबल बॉन्ड H, C डबल बॉन्ड H, ये 2 CH2 है ना, हम क्या निकालते CH2 और ये प्लस ये माइनस प्लस। अब ये देखो,
अब ये प्लेटिनम आयन हो गया, अब ये इसके साथ और इसके साथ, अब ये कौन सा हो गया, ये फील्ड क्षेत्र हो गया, और ये कौन सा क्षेत्र हो गया, ये वैकेंट क्षेत्र हो गया। इसको लिख देंगे वैकेंट पाई स्टार 2pz। जैसे ये वाला था ना, ये पाई स्टार 2pz, ये कौन सा था, खाली था ना, ये वही है, ठीक, ये खाली हो गया। और ये फील्ड क्षेत्र हो गया, फील्ड Pt आयन का हो गया, ठीक है ना। अब ये P2 आयन C2H4 का सिग्मा बॉन्ड है, इसे हम बैक बॉन्डिंग भी बोलते हैं, ठीक है, बैक बॉन्डिंग बोलते हैं। अब हम इसकी प्रॉपर्टीज़ देख लेते हैं। तो जैसे साल्ट येलो कलर का क्रिस्टल होता है, ये सॉलिड होते हैं, ठीक। अगर जैसे सॉल्ट कॉन्सेंट्रेटेड HCl रिएक्शन एथेनॉल की प्रेजेंट में करा दें तो ये ऑरेंज कलर में ये कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये ले लेते हैं अपन जैसे साल्ट K2Cl3C2H4। अब इसको इसकी तो वैलेंसी के अनुसार 2 ले लेते हैं, और एथेनॉल कॉन्सेंट्रेटेड HCl की उपस्थिति में क्रिया करा देते हैं। ये नहीं है, ये कटा हुआ है, ये निकल गया, ये Pt, ये Cl, क्योंकि कितने Cl हो गए, 3 Cl, ये तो 3 2 6, तो 1 2 3 4, ये तो हो गया 1 2 3 4, और यहाँ पास 2 KCl, एक KCl बाहर निकल गया, नहीं, हाँ, ये KCl बाहर भी निकल जाएगा, ठीक है ना। और ये CH2 डबल बॉन्ड CH2, ये हो गया, CH2 डबल बॉन्ड CH2 2 है ना, C2H4 है तो C2H4 ये 2 हो गए, ठीक है। और ये Pt है 2, तो ये Pt 2 हो गया, तो ये हमारा हो गया एल्केन का, ठीक है, ट्रांजिशन मेटल।